मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू FM 107 पर एक धमाकेदार संडे मॉर्निंग में एक धमाकेदार हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत के साथ मैं हूं चारू। शुरू हो चुका है FM 107 पर टेक इट इजी। इसके अलावा बहुत सारी फिल्मी बातें और हाँ, अगर आप मेथी ज्यादा पसंद करते हैं या मेथी के दाने इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें और कुछ सारे जहाँ की बातें सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी। शेखर कपूर उन फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं या बहुत कम फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड में और हॉलीवुड में दोनों में ही अपना सिक्का जमाया। अब मासूम के डायरेक्टर रह चुके हैं ये, मिस्टर इंडिया अगर आपको याद है, एलिजाबेथ, बैंडिट क्वीन, मतलब हर फिल्म जो उसमें एक यूनिक नरेशन था, एक अलग स्टोरी थी, एक अलग जॉनरा था। वैसे ये लाहौर पंजाब में बॉर्न हुए थे, ब्रिटिश इंडिया से पहले, 45 से भी पहले। एंड उनकी जो स्टडीज रही हैं वो एक्चुअली अकाउंटेंसी में रही और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस वक्त बनना चाहते थे इंग्लैंड में, लेकिन 24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ी अकाउंटेंट की और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बने और फिर थोड़ा सा आर्टिस्टिक इंक्लिनेशंस हुई, थोड़ा सा रुझाव हुआ, लेकिन पहले कभी फिल्मों के बारे में सोचा नहीं था। ट्राई किया और जब ट्राई किया तो एक्टर के तौर पे फेल हुए और फेल हुए तो उन्होंने सोचा कि भाई एक्टर तो शायद नहीं चलूंगा मैं, चलो डायरेक्शन की तरफ अपना जो ध्यान लगाता हूँ। बस फिर क्या था। वैसे बाय द वे कुछ अमेजिंग सी चीजें शेखर कपूर के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था और ये रिसर्च करते करते मैंने जब पता लगाया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि FM 107 पर हमारे लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको ना बताऊं। तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्ट्स और ट्रिविया हैं, जैसे कि वो देवानंद के नेव्यू हैं। क्या आपको पता था कि शेखर कपूर देवानंद की बहन शील कांता के बेटे हैं? अरे ये जरा कंफ्यूजिंग सा हो गया मेरी चाची की बेटी की, आंटी की, फूफो की, खाला की, मम्मी की, पता नहीं क्या क्या। एनीवे, तो बेसिकली देवानंद के नेव्यू हैं ये। और इसके भी अलावा नवीन निश्चल, आपको पता है वो पुराने वाले एक्टर, तो शेखर कपूर की जो सिस्टर है नीलू कपूर, वो एक वक्त पे नवीन निश्चल की पहली बीवी थी। तो ये जीजा साले का रिश्ता भी रह चुका है इन दोनों के बीच। और उसके भी अलावा ये भी सुनने में आया है कि बैंडिट क्वीन जो क्रिटिकली एक्लेम्ड है, इतने लोगों ने सराहा था इस फिल्म को, वो फ्लैट 2 महीने में यानी 60 डेज में कंप्लीट हुई थी। और इस फिल्म में शेखर कपूर ने खुद एक छोटे मोटे कैमियो रोल में अपीयर किया था एज अ ट्रक ड्राइवर। तो फिर अमेजिंग सा ट्रिविया सुना है ना मैंने आपको, ये बात आप सुन रहे हैं FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। मैंने आपसे कहा था कि आज आपको ये भी बताऊंगी कि मेथी खाने के क्या क्या फायदे हैं। अब मेथी के या तो पत्ते मिलते हैं जिनकी हम सब्जी बनाते हैं, या फिर आप मेथी को एज सीड्स भी यूज करते हैं, जैसे मेथी के दाने या मेथे भी बोलते हैं, पंजाबी में तो हम लोग मेथे बोलते हैं उसे। खैर, फेन्यूग्रीक या मेथे एक ऐसे हर्ब है जो बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है बहुत सारी डिशेस को, और इसे ड्राई करके भी यूज किया जाता है। कसूरी मेथी याद है, वो एक और चीज होती है जिसके साथ आप बड़े मजे के आलू बना सकते हैं। तो ये किस तरह से आपके लिए जरूरी होता है? एक तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, तो अगर चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हैं या फिर पिंपल्स हैं तो फेन्यूग्रीक सीड्स बहुत अच्छा होता है। आप इसे पानी में सोक कर सकते हैं और ओवरनाइट सोक करने के बाद जो पानी होता है ना, उस पानी को कॉटन से लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आप कोई क्लेंजर या कोई टोनर लगाते हैं उस तरह से इस्तेमाल कीजिए स्किन पर, एंड जर्म्स को एलिमिनेट करके ये स्किन को बिल्कुल साफ करता है। इसके अलावा जो चेहरे पर थोड़ी सी ब्लेमिशेस होती हैं या मार्क्स या स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स, उसे भी रिमूव कर सकता है। और हाँ, एक और चीज, ये डैंड्रफ को भी हटा सकता है। कहते हैं जो मेथी के सीड्स में जो मॉइस्चर होता है वो आपके स्कैल्प की ड्राइनेस को हटाता है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? तो मेथी के दानों का बनाइए पेस्ट, इसमें मिलाइए दही और अपने स्कैल्प पे या अपने सर की जिल्द पे लगाइए, एंड बस थोड़ी देर बाद इससे धो लीजिए। अब आपको अगर इससे कोई फर्क पड़े या आपका डैंड्रफ कम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बट ऑफ कोर्स RJ चारू ये है मेरा फेसबुक अकाउंट, फॉलो कीजिए मुझे और लिखिए मुझे मैसेज। और हाँ, FM 107 पर सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी। मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रख 644-107
666444107। यही वो नंबर है जहां भेज सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस या तो टेक्स्ट या वॉइस नोट के जरिए। बताइए शो कैसा लग रहा है, बताइए कि इसमें जो जानकारी आपको मिलती है उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, और ये भी बताइए कि कुछ यहाँ की बातें कुछ वहां की बातें जानकर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है। वैसे कुछ ना भी हो, अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है और आपको कुछ अनोखी सी नई चीजें पता चल रही हैं, आई थिंक बस इतना ही काफी है। बाय द वे, आरजे चारू पर फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या भेज सकते हैं अपने मैसेजेस। ऑल्सो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @charublessed। फिलहाल तो सुनते रहिए एक से बढ़िया एक गाने, एंड ऑफ कोर्स बहुत ढेर सारी बातें यही FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी पर। चारू के साथ टेक इट इजी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ये गाना आपने सुना, एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ये एक इकलौती फिल्म है जिसमें हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ पहली बार किसी भी फिल्म में, यानी किसी भी फिल्म में नहीं, किसी भी हिंदी फिल्म में दिखाई दिए। एंड कहते हैं कि सारा अली खान इस फिल्म में डेब्यू करने वाली थी, कंफर्म था बिल्कुल, लेकिन बाद में किसी अननोन रीजंस की वजह से उन्हें इस फिल्म से ऑप्ट आउट करना पड़ा। ये फिल्म हेवीली इंस्पायर्ड थी एक 1992 क्लासिक थी ना, जो जीता वही सिकंदर। तो जिस तरह के कॉलेज राइवलरी की स्टोरीज होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें जो जीता वही सिकंदर में था, वो उसी तरह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी था। टाइगर श्रॉफ ने सजेस्ट किया था दिशा पटानी का नाम इस फिल्म के लिए, और वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था, लेकिन बाद में रिप्लेस किया गया सारा अली खान से, और सारा अली खान भी निकली, उसके बाद आई अनन्या पांडे। तो कह सकते हैं कि अनन्या पांडे की किस्मत में था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल पाना, बिकॉज ओरिजिनली ये उनका था ही नहीं, एक बार नहीं 2 बार नहीं था। खैर, FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी, और कुछ और फिल्मी बातें और कुछ मजे के गाने। कहां? पर ऑफ कोर्स यहीं पर, अपनी कैमरा स्क्रीन पर, मतलब आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर। अगर ऐसा है तो बहुत इसके नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि इट कॉजेज ओबेसिटी। जी हाँ, कहते हैं कि ज्यादा स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करना, इसका मतलब आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि आप जितना टाइम स्क्रीन के आगे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ तो फोन पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आजकल तो हर चीज पूरी दुनिया से मटकर स्क्रीन पर आ गई है। तो अगर ऐसा है तो बहुत मुमकिन है कि आप गेम्स में, टीवी शोज में, एंटरटेनमेंट में और काम में इतना बिजी हो जाओगे कि वक्त नहीं मिलेगा कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने का। बस इससे बढ़ेगा वजन और इससे हो सकती है ओबेसिटी। दूसरी बात, ये आपकी विजन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। जाहिर सी बात है कि आप लंबे अरसे तक अगर स्क्रीन पे देखते रहेंगे और स्टेयर करते रहेंगे या काम करते रहेंगे, तो इन दी एंड हो सकता है आपको चश्मे चढ़ जाएं, तो ऑब्वियसली। और एक और बहुत जरूरी चीज ये कि ऑफ कोर्स नेक और बैक पेन हो सकता है, ये एक और चीज है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये रिश्ते बिगाड़ सकता है। आप पूछेंगे ऐसे क्यों? भाई, अगर आप सिर्फ स्क्रीन पर ही अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम करते रहेंगे और मूवीज देखते रहेंगे और व्हाट्सएप करते रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो घर के बाकी लोग हैं वो बोलेंगे, भाई हमारे साथ कब बात करोगे, हमारे साथ कब टाइम स्पेंड करोगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप्स भी बिगड़ सकते हैं बंधु। इसलिए स्क्रीन टाइम को कीजिए लिमिट और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताइए अपनी फैमिली के साथ। कुछ आउटडोर चीजें कीजिए, कुछ ड्राइव के लिए जाइए, या फिर एक दूसरे से बताइए और पूरे दिन में बताइए कि आपने क्या किया। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो हो सकता है वाइफ के पास अलग पूरे दिन की कहानी हो और हस्बैंड के पास अलग, लेकिन एक चीज कॉमन होगी। पूछे क्या? आप दोनों कहेंगे, अरे आज FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी सुना क्या? काय पोचे का ये गाना, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म इट वाज। और सुशांत सिंह राजपूत ने कितनी खूबसूरती से अपनी ये पहली फिल्म चुनी थी, हालांकि इसमें इनके साथ कोई हीरोइन नहीं थी, तो बहुत रिस्क लिया था एक हीरो के तौर पर एक ऐसी फिल्म में एंटर करना जहां कोई रोमांस नहीं था, जहां उनके ऑपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी। और जो चेतन भगत हैं, उन्होंने कहा कि उनका करियर जो है शायद सुशांत सिंह राजपूत की वजह से है, क्योंकि ये जो कहानी थी काय पोचे, ये कोई अग्री नहीं कर रहा था करने के लिए। मतलब लोगों ने सुना, एक्टर्स ने सुना और कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फिल्म नहीं चलेगी।
तो हमें एक्टिंग नहीं करनी। लेकिन काय पोचे में सुशांत सिंह राजपूत ने हामी भरी करने के लिए और ये फिल्म हुई काफी हिट। तो सुशांत सिंह राजपूत तो नहीं रहे और पता नहीं कि उनकी जो मर्डर मिस्ट्री है या सुसाइड है या जो भी है, अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है और दुनिया अपने रास्ते चल पड़ी है। मुद्दे बदल गए हैं, न्यूज बदल गई है। लेकिन जो भी हो, आर्टिस्ट एक दफा कोई गाना गा दे, कोई फिल्म कर दे, कोई एक्टिंग कर दे, एक चीज नहीं बदलती और वो ये कि उसके जाने के बाद भी कई सालों तक लोग उनकी फिल्में देखते हैं, सराहते हैं, एक्टिंग को देखते हैं, गानों को सुनते हैं। तो आर्टिस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाता है। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। सांझ सवेरे के साथ बाय बाय भी है जी। और कल मंडे को आपसे होगी मुलाकात यहीं पर FM 107 पर। आई होप कि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई होप आप सैनिटाइजर बाकायदगी से लगाते रहते हैं एंड एक घर पे सैनिटाइजर रखिए। जैसे मेरी फ्रेंड ने और मैंने, हम सब ने एक्चुअली, बहुत सारे लोगों ने ये कर रखा है कि इक्के दुक्के कभी लोग आ जाते हैं जब घर में, तो बिल्कुल दरवाजे की एंट्री पर सैनिटाइजर रखा है कि आप भाई अंदर आए मास्क पहनकर और जैसे ही एंटर करें चप्पल या जूते अगर हो सके तो बाहर रखिए और अंदर आते ही सबसे पहले सैनिटाइजर लगाइए, फिर आइए घर के अंदर। तो आई गेस एक तो वहां बनता है। दूसरा, गाड़ी में, क्योंकि कई बार जब आप बाहर निकलते हैं तो किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी से मिलते हैं, वापस आके इमीडिएटली मास्क उतारने से पहले सैनिटाइजर लगाइए। तो एक गाड़ी में बॉस और एक तो घर में डेफिनेटली बनता है। और हाँ, ऑफिस में भी तो वाह जी वाह, सैनिटाइजर का जो बिजनेस करते हैं उनकी तो आजकल मौजा ही मौजा। चलिए बैक टू मोर म्यूजिक एंड आपसे होगी मुलाकात कल सुबह FM 107 पर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे सेफ एंड टेक इट इजी।